दोस्तों, नया साल आ चुका है। नया साल में चेल्सी कुछ हरकतें नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो चेल्सी ऑफिशियली पार्टेड वेज with Enzo Maresca on 1st January 2026. I was waiting for few updates कि नया चेल्सी मैनेजर कौन होने वाले हैं एंड उसको लेके हम बाद में इस वीडियो में बात करेंगे। बट दोस्तों, अभी जो चेल्सी का करंट सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो अभी मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोग क्लूलेस है। दे आर कम्प्लीटली क्लूलेस। आई मीन, क्या सर्कस चल रहा है, क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है। इनके आने के बाद से हम इतने बार मैनेजर्स बदल चुके हैं। थॉमस टुकल थे, उनको सैक कर दिया गया। ग्राहम पॉटर आते हैं, वो भी चले जाते हैं। फिर उनके बाद दो इंटरिम कोचेस आते हैं, ब्रूनो सॉल्टर, फ्रैंक लैम्पार्ड आते हैं, वो तो ठीक है, खैर उन्हें छोड़ दीजिए। पोचेटिनो आते हैं, उनको भी सैक। एंजो मरेस्का, वो भी सैक हो जाते हैं। फिर से कंप्लीट एक रिसेट। एक मैनेजर आते हैं, आपको चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करते हैं, टॉप 4 लेके जाते हैं, 2 ट्रॉफीज जिताते हैं, मैनेजर ऑफ द मंथ जीतते हैं नवंबर में। सेकंड हाफ ऑफ द सीजन पूरा बाकी है। जनवरी में 9 मैचेस है, 9 मैचेस इंक्लूडिंग चैंपियंस लीग मैचेस, FA कप, एंड आवर मैनेजर वो सैक हो गए। एक रिपोर्ट आ रहा था फ्रॉम डेविड ऑनस्टीन उनके सैक होने के थोड़े देर बाद कि मैनचेस्टर सिटी से उनका 2 बार मीटिंग हो चुका है अबाउट देयर पोटेंशियल मैनेजरियल जॉब। एथलेटिक का एक पोस्ट आता है, उसमें ये कहा जाता है कि पीपल क्लोज टू एंजो मरेस्का रिपोर्टेड दिस, पीपल क्लोज टू एंजो मरेस्का रिपोर्टेड दैट। उनके मेडिकल टीम के साथ बॉन्डिंग अच्छा नहीं था, मेडिकल टीम के बातें वो नहीं सुनते थे, ये वो। एंड ये भी रिपोर्ट आता है कि उन्हें कहा जाता है कि प्लेयर्स खिलाने के लिए टू मेंटेन ट्रांसफर वैल्यू। मतलब दोस्तों, कोई सेंस है इस बात का? समझ लीजिए एक प्लेयर है, टोसिन है, एंड उसका ट्रांसफर वैल्यू मेंटेन करने के लिए बोला जाता है कि उसे रोज खिलाना पड़ेगा, उसको रोज लाइनअप में रखना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी खराब खेल ले, कितना भी बुरा खेल ले, उसको खिलाना ही पड़ेगा। मतलब दैट्स कंप्लीटली रिडिक्यूलस। एंड दोस्तों, ये जो कहा जा रहा है कि एंजो मरेस्का और मेडिकल डिपार्टमेंट के बीच एक रिफ्ट हुआ था, ऑफ कोर्स मेडिकल डिपार्टमेंट का यहाँ पे एक क्रूशियल रोल है क्योंकि बहुत चेल्सी प्लेयर्स इंजर्ड रहते हैं। बट दोस्तों, सब सिचुएशंस, इंजरीज एनालाइज करने के बाद टीम सिलेक्शन में जो लास्ट कॉल होता है वो मैनेजर का ही होता है। मेडिकल डिपार्टमेंट को अगर सब डिसीजंस लेना है कि कौन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो उनको ही मैनेज करना चाहिए टीम। क्लब स्टेटमेंट में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए कि एंजो एंड द क्लब बिलीव अ चेंज फॉर द टीम। मतलब दोनों मिलके एक डिसीजन पे आए कि टीम को एक चांस देते हैं एक चेंज का। सिंपल भाषा में म्यूचुअली एग्री करके सैकिंग हुआ है। तो इसमें 2 सिनेरियोस है। एक जो हमेशा होता है कि एक मैनेजर आते हैं, उनको बिलो एवरेज कुछ प्लेयर्स दिया जाता है, कुछ प्लेयर्स को छोड़ के, एंड जब वो मैनेजर कुछ अचीव करते हैं, वो अच्छे प्लेयर्स डिमांड करते हैं, खुद कुछ करने जाते हैं, जिसके कारण इस ओनरशिप का ईगो हर्ट हो जाता है, एंड इसके चलते वो मैनेजर सैक हो जाते हैं। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि मरेस्का ऑलरेडी मैन सिटी जॉब चाह रहे थे, एंड इसके चलते वो ओनर्स के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल देते हैं, उनके डिसीजंस के अगेंस्ट कुछ काम कर देते हैं, उनसे अच्छे प्लेयर्स मांगते हैं। ओनर्स का वो फ्रेजाइल ईगो हर्ट हो जाता है, एंड ऐसे करके मरेस्का अपना सैकिंग खुद फोर्स करते हैं ताकि उनको म्यूचुअली डिसाइड करके सैक किया जाए क्लब से। बट दोस्तों, अगर मरेस्का अपना सैकिंग खुद फोर्स करते हैं तो दोस्तों आई विल बी रियली डिसअपॉइंटेड। मतलब आप एक टीम को मैनेज कर रहे थे और फिर आपके पास एक पोटेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटी आता है जिसका कोई गारंटी नहीं है, एंड फिर आप अपने पुराने टीम को फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन मैनेज करके अबंडन करके चले जाते हो। बट मुझे नहीं लगता है कि मरेस्का ऐसे इंसान है। उनके साथ जो चेल्सी ड्रेसिंग रूम का जो बॉन्डिंग था, जो ड्रेसिंग रूम वाइब था, जो प्लेयर्स के साथ उनका बॉन्डिंग था, वो बहुत बढ़िया था। एंड लिटरली कुछ हफ्ते पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है, आई एम गोइंग टू स्टे इन दिस क्लब। तो मुझे लगता है कि ये चेल्सी ओनर्स मतलब ब्लू को का एक फेक PR स्टंट है। मतलब उनके ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए, जो भी गलती है मैनेजर्स का है, मैनेजर छोड़ के गया, उनका एक फेक PR स्टंट है जो हम सबको पता है। क्लब स्टेटमेंट में ये भी मेंशन करा गया कि एंजो एंड क्लब बिलीव अ चेंज गिव्स द टीम द बेस्ट चांस ऑफ गेटिंग द सीजन बैक ऑन ट्रैक। इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि
सीजन बैक ऑन ट्रैक का क्या मतलब है? हम लिटरली प्रीमियर लीग में अभी 5th पोजीशन में है। चैंपियंस लीग में हम ऐसे पोजीशन में नहीं है जहां से हम मतलब एकदम बाहर हो चुके हैं, नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते। FA कप हमारा ठीक ठाक चल रहा है, कैराबाओ कप हमारा ठीक ठाक चल रहा है। अभी सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन पूरा बाकी है, हम टॉप 4 आ सकते हैं, टॉप 3 आ ही सकते हैं। मतलब वी आर अलाइव इन ऑल 4 कॉम्पिटिशंस। मतलब क्या बैक ऑन ट्रैक ये ओनर्स लाना चाहते हैं मुझे पता नहीं। एंड ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे थे कि पेड्रो नेटो को हटा के एस्तेवाओ को चेल्सी का मेन मैन बनाया जाएगा। आप ही पेड्रो नेटो को खरीद के लाए थे एंड आप अभी पेड्रो नेटो को बेचना चाहते हो। एंड इसको लेके भी शायद ओनर्स और मरेस्का के बीच कुछ प्रॉब्लम्स थे। मतलब पेड्रो नेटो को कुछ प्रॉफिट्स के लिए रिलीज कर देना विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर फॉर चेल्सी। एंड इस ओनरशिप के अंडर ये 5th मैनेजरियल अपॉइंटमेंट है जो भी मैनेजर आने वाले हैं। एंड 4 को ये सैक ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड पता है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? क्लब को। क्लब अभी एक सर्कस बन चुका है, एक जोक बन चुका है। सब हंस रहे हैं, सब मजाक उड़ाते हैं चेल्सी के बारे में। एंड दोस्तों अभी बातें ऐसा चल रहा है कि लियम रोजेनियर जो स्ट्रासबर्ग के मैनेजर है, मतलब चेल्सी का जो सिस्टर क्लब है ओन्ड बाय ब्लू को, उनका जो मैनेजर है लियम रोजेनियर, ही इज द पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब, मतलब चेल्सी फुटबॉल क्लब का मैनेजरियल पोजीशन। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, कोई अच्छे मैनेजर्स, एस्टेब्लिश मैनेजर्स नहीं आएंगे, कुछ पोटेंशियल वाले मैनेजर्स ही आएंगे। फॉर एग्जांपल लियम रोजेनियर। एंड मान लेते हैं कि वो कुछ जीत जाते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन अच्छे मैनेज कर लेते हैं, हमें टॉप 4 लेके आते हैं, वो भी डिमांड करेंगे अच्छे प्लेयर्स। फिर इन ओनर्स को खराब लग जाएगा, इनका ईगो पे आ जाएगा, इसको भी सैक कर देंगे। एंड ऐसे करके सब प्लेयर्स जो अभी है, जो अच्छे प्लेयर्स जो अभी है, सब छोड़ के चले जाएंगे। सबको यही लगेगा कि क्लब ही स्टेबल नहीं है। जिस क्लब का एक कोई विजन नहीं है, क्लब का स्टेबिलिटी नहीं है, उस क्लब में रह के क्या फायदा। हम जो पहले जो बिग क्लब थे वहां से आके हम फीडर क्लब बन चुके हैं। हम अभी एक RB लाइप्जिग बन चुके हैं, एक ब्राइटन बन चुके हैं, एक फीडर क्लब बन चुका है जो प्रॉफिट्स में प्लेयर्स बेच देते हैं। हमारे पास पैसे का कोई कमी नहीं है। चेल्सी इज अ रिच क्लब विथ नो विजन। पूरा खोखला हो चुका है क्लब। शायद अगले कुछ सालों में हम कुछ ऐसे थोड़ा बहुत जीत जाए इस ओनरशिप के अंडर, बट फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द एंजो मरेस्का एंड चेल्सी सिचुएशन। एंड दोस्तों अगर हम एंजो मरेस्का के बारे में कुछ बात करें, चैंपियनशिप से एक मैनेजर आके चेल्सी को अपना जो लॉस्ट ग्लोरी वो लौटा देते हैं, हमें टॉप 4 लाते हैं, UCL के लिए क्वालिफाई कराते हैं, 2 ट्रॉफीज जिताते हैं। एंड इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी उन्हें सैक कर दिया जाता है। मे बी ही वॉज नॉट द परफेक्ट मैनेजर। उनके सब्स्टिट्यूशंस हमेशा ठीक नहीं होते थे, उनके टैक्टिक्स हमेशा ठीक नहीं होते थे, बट उनका मैन मैनेजमेंट वॉज ऑन पॉइंट। उनके साथ प्लेयर्स का बॉन्डिंग, ड्रेसिंग रूम वाइब्स बहुत अच्छा रहता था। क्या वो गलत थे, क्या वो सही थे, क्या उन्हें निकाल दिया गया, क्या वो चेल्सी छोड़ना चाहते थे, इस पे हम नहीं जाएंगे। बट क्या ओनर्स उन्हें नहीं रोक सकते थे फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन? मतलब दोस्तों जो एक रे ऑफ होप था फॉर चेल्सी इस सीजन, वो भी चला गया। आई मीन दोस्तों मुझे इस टीम से, इस क्लब से एकदम अच्छे वाइब्स अभी नहीं आ रहे। आई एम नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टीम, बट देखते हैं क्या होता है। नया जो मैनेजर आएंगे वो शायद कुछ अच्छा कर दे चेल्सी के लिए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को, एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाकी दोस्तों नया साल आ चुका है, आप सभी को न्यू ईयर के बेस्ट विशेस। एंड विद दैट दोस्तों आई टेक योर लीव। अपना ध्यान रखिए एंड साइनिंग ऑफ।